व्हाट टू डू आफ्टर सीट अलॉटमेंट। तो राउंड 1 में मान लीजिए आपको कोई सीट मिल गया, आपको जादवपुर का मेटलर्जी मिल गया मान लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा 5000, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। ये आपको WBG वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा वो भी मैं आगे दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई भी डाउट बचा नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है कॉलेज पे जाके। जैसे जादवपुर अगर आपको मिलेगा तो जादवपुर आपको जाना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग के लिए आपका अराउंड 3 से 4 दिन मिलते हैं। इसमें अगर आप नहीं कर पाते ना तो आपका सीट कैंसिल हो जाता है। तो जो भी अदर स्टेट स्टूडेंट्स है देख के भरना, ऐसे लोकेशन में मत भरते ना कि आप पहुंच ही नहीं पाएंगे 3-4 दिन के, बहुत जगह 2-3 दिन के अंदर भी पहुंचना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिजिकल आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आप नहीं पहुंच पाते आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। एंड स्टेप 4 है, आपको ईएस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन एक फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो क्या ये फॉर्म है मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो भैया सीट एक्सेप्टेंस फी हमें कैसे पेमेंट करना होगा, तो पहली बात तो 5000 अमाउंट है। तो आपको वेबसाइट में, ये WBG वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, तो वेबसाइट में पे सीट एक्सेप्टेंस फी आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है 5000 अमाउंट एंड देन पे फी। कोई भी मोड ऑफ पेमेंट, यूपीआई, डेबिट कार्ड, ये सब मोड ऑफ पेमेंट आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्चुअली स्मूथली आपका पेमेंट हो जाएगा। सो यू कैन पे थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सब मोड से पेमेंट कर सकते हैं। इफ यू डोंट पे द फीस यू विल लूज योर सीट एंड यू विल बी आउट ऑफ WBG काउंसलिंग। तो अगर आप पेमेंट नहीं करते आपका सीट भी चला जाएगा ना, WBG काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे, फर्दर राउंड्स में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एंड after downloading the allotment letter, the candidate must report to the allotted institute with the allotment letter and all other documents for physical verification। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कॉलेज में दिखाना होगा। तो ये सारा आप रेडी करके रखिए, पहले से ही मैं आपको लिस्ट दे दिया। तो सारा डॉक्यूमेंट लेके आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करते आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। यू विल बी नॉट कंसीडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन द अपग्रेडेशन राउंड। नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं होंगे, आप एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 पेमेंट करने के बाद आप कॉलेज जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऑफलाइन प्रोसेस है, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप अदर स्टेट में ही क्यों ना रहते हो, आपको कॉलेज आना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा तो उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। आफ्टर डाउनलोडिंग द सीट अलॉटमेंट लेटर द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन राउंड 1। तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपको रिपोर्ट करना है। फॉलो द डॉक्यूमेंट लिस्ट एंड डेट्स मेंशन्ड इन योर कॉलेज वेबसाइट। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, मान लीजिए आपको जादवपुर अलॉट हुआ, या फिर आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ, या फिर आपको टेक्नोमेंस सॉल्ट लेक अलॉट हुआ, ठीक है, तो उस कॉलेज वेबसाइट में आपको चेक करना पड़ेगा। कॉलेज वेबसाइट में एग्जैक्ट कब आपको रिपोर्टिंग करना है, क्या टाइमिंग रहेगा एंड डेट आपको उस कॉलेज वेबसाइट पे मिलेगा। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एवरीथिंग विल कम ऑन कॉलेज वेबसाइट, नॉट ऑन WBG वेबसाइट। WBG वेबसाइट पे नहीं आएगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज का वेबसाइट होगा सेपरेट, तो उस वेबसाइट में आपको चेक करना होगा। स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन योर कॉलेज वेबसाइट। सो कैंडिडेट्स विल पर्सनली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट एंड कैरिंग प्रिंटेड कॉपीज ऑफ their allotment letter and all academic and other documents for physical verification of documents by the institute. Candidates should contact the institute and visit their website to know their timings and detailed requirements for admission। तो जैसे मैंने बोला कॉलेज वेबसाइट को आपको चेक करना पड़ेगा फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग में जाएंगे आपको अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट करना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। तो कौन सा अपग्रेडेशन फॉर्म भैया हमें भरना पड़ेगा, ईएस अपग्रेडेशन या नो अपग्रेडेशन। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ईएस अपग्रेडेशन आपको फिलअप करना चाहिए। ईएस अपग्रेडेशन मतलब आपको कंसीडर किया जाएगा फॉर राउंड 2 एंड नो अपग्रेडेशन नॉट कंसीडर्ड फॉर राउंड 2 एंड मॉप अप। तो नो अपग्रेडेशन अगर आप भर देते हैं आपको फर्दर राउंड पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपका रैंक अच्छा है, आपको जो चाहिए वो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाता है, तो फिर आप नो अपग्रेडेशन दे सकते हैं। बाकी सारे लोग को ईएस अपग्रेडेशन मैं रिकमेंड करूंगा। इफ यू फील ईएस अपग्रेडेशन द सीट विल नॉट बी कैंसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब नहीं कि ईएस अपग्रेडेशन का सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। ईएस अपग्रेडेशन का मतलब है यू विल हैव योर करंट सीट इवन इफ योर सीट डजंट गेट अपग्रेडेड। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि डेफिनेटली फिल ईएस इन अपग्रेडेशन फॉर्म एंड सबमिट इट टू द कॉलेज अलॉटेड टू यू इन राउंड 1। तो आप अगर कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस 5000 देते हैं, उसके बाद अगर आप ईएस अपग्रेडेशन भरते हैं तो आपका सीट कैंसिल नहीं होगा। अगर आप नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिलता है तो पुराना वाला सीट आपके पास रहेगा। अगर कुछ मिल जाता है बेटा तो आपको फिर बेटर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में उस कॉलेज में जाकर आपको फिर से राउंड 2 के बाद रिपोर्टिंग करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं ईएस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको WBG वेबसाइट एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल गौरव रॉय आप सर्च करिए, GOURAVROY, ये आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो जो भी फॉर्म आपको भरना होगा ईएस अपग्रेड एंड नो अपग्रेड इधर लिखा होगा, वो फॉर्म को प्रिंट आउट करके फिल करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा ड्यूरिंग रिपोर्टिंग आफ्टर राउंड 1। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, बेस्ट वे माई रिकमेंडेशन। फर्स्ट आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना 5000, ये आपका स्टेप 1 हो गया। देन आपको सीट
सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, देन आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करना है, जो भी कॉलेज आपको मिला है कॉलेज में जाकर आपको ये अपग्रेडेशन फॉर्म देना है। तो ये अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे एंड आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आगे राउंड में भी मिल जाएगा। 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर डायरेक्ट एडमिशन इन ऑल प्राइवेट कॉलेजेस थ्रू मैनेजमेंट कोटा। 10% सीट रिजर्व होता है मैनेजमेंट कोटा का एंड 90% सीट्स में एडमिशन होता है। बेसिकली इसमें आपको जेईई मेंस रैंक के थ्रू होता है एंड आपका डब्ल्यूबीजेई रैंक के थ्रू होता है। बेसिकली डब्ल्यूबीजेई रैंक के थ्रू 80% होता है, जेईई मेंस रैंक के थ्रू 10% एंड डायरेक्ट एडमिशन से आपको 10% सीट्स मिल जाएगा। सो फॉर डायरेक्ट एडमिशन आप मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। ये दो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, डायरेक्ट एडमिशन गाइडेंस अवेलेबल थ्रू अस। We have official tie-up MOU with all private colleges of West Bengal for smooth direct admission support. Contact us via YouTube channel Gaurav Blog। बाकी लोग कोई सोर्स या लिंक लगा के कराता है एडमिशन, बट हमारा ऑफिशियल MOU साइन है हर एक वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज के थ्रू। तो इसलिए अगर आप हमारे थ्रू कराते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथ होगा एंड आपका फीस भी मिनिमम होगा। थ्रू मैनेजमेंट कोटा फीस थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल फीस से, तो होगा ही क्योंकि आपको रैंक के बिना ही एडमिशन मिल जा रहा है, तो थोड़ा ज्यादा होता है फीस, बट हाँ उसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे जितना पॉसिबल होगा एंड आपका एडमिशन पूरा अच्छे से हो जाएगा। सो आपके लिए डब्ल्यूबीजेई हेल्पलाइन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको कोई भी अगर डाउट है रिलेटेड टू डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, व्हाट विल बी द बेस्ट कॉलेज फॉर यू थ्रू डायरेक्ट एडमिशन, तो ये सब के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पूरा टीम है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। सारे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है इस बार, फ्री ऑफलाइन काउंसलिंग इन कोलकाता ऑफिस मंडे टू सैटरडे 11 AM to 5 PM इस बीच आ जाना। तो अगर आपका डब्ल्यूबीजेई उतना अच्छा नहीं गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया कौन सा कॉलेज लूं, तो आप ऑफिस आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दूंगा। तो फॉर डायरेक्ट एडमिशन नेलविल लर्निंग ऑफिस मैं भी रहता हूँ, इधर आप आ सकते हैं। सो ये सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल में हमारे थ्रू आप एडमिशन करा सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस में ऑफिशियल MOU साइन है हर एक कॉलेज के साथ हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथली हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये सारा आउटकम हो सकता है। फर्स्ट देखिए, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड मिलता है काउंसलिंग में, योर कैटेगरी सर्टिफिकेट इज फाउंड इनवैलिड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सच कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर राउंड 2 एज अ जनरल कैंडिडेट। तो ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ये सब नहीं होगा। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे और आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते तो राउंड 2 से आपको एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा, जनरल GMR से आपको सीट मिलेगा फ्रॉम राउंड 2 अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं। एंड सेकंड है, इफ यू पे द फीस बट डोंट गो फॉर फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग, योर सीट विल गेट कैंसिल। तो ऐसा मत सोचना कि सीट एक्सेप्टेंस फीस भैया मैंने 5000 दे दिया मतलब मेरा सीट सिक्योर हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप फीस पेमेंट करके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते कॉलेज में, आपका सीधा सीट कैंसिल होगा। चाहे आपको जो भी कॉलेज मिला है, जो भी ब्रांच मिला, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। इफ यू वांट टू फ्रीज योर सीट एंड टेक एडमिशन इन दैट अलॉटेड कॉलेज ओनली, तो मान लीजिए आपको जादवपुर का CSE जादवपुर का IT मिलता है, आपको बहुत अच्छा रैंक है, इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता है, तो फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करके एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए। गो फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन, तब आप नो अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करिए। इसका फॉर्म भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड कंप्लीट ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग, कलेक्ट साइंड फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग रिसिप्ट। तो फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको कलेक्ट करना है ध्यान से। एंड इसके साथ आपको फर्स्ट सेम का फीस पेमेंट भी कर देना है, नहीं तो फिर आपका एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं होगा। तो फर्स्ट सेम का कॉलेज फीस आपको पेमेंट कर देना अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया तो। इफ यू ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन बट डोंट कंप्लीट द कॉलेज एडमिशन फर्स्ट सेम फी पेमेंट, योर सीट विल गेट कैंसिल। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर फी पेमेंट नहीं कंप्लीट करते नो अपग्रेडेशन भरने के बाद, अगर आप ये अपग्रेडेशन भरते तो फिर आपको फर्स्ट सेम का कॉलेज फीस अभी नहीं देना पड़ेगा, बट अगर आप नो अपग्रेडेशन सबमिट करते तो आपको तभी फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पेमेंट करना पड़ेगा विद इन 2-3 डेज, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा चीज में से एक भी स्टेप अगर आप गलती करेंगे आप सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। एंड काउंसलिंग हेल्प डेस्क के लिए आप मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर में मैसेज करके, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोर्थ है, इफ यू ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन यू कांट पार्टिसिपेट इन राउंड 2। तो अगर आप नो अपग्रेडेशन फॉर्म भरते हैं तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका फिर कॉलेज फाइनल हो जाएगा। जो कॉलेज आपको मिला है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा आगे। तो सिंपल है, नो अपग्रेडेशन तभी भरना अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया, इससे बेटर अगर आपको कुछ नहीं चाहिए देन तभी आपको नो अपग्रेडेशन भरना है। फिफ्थ है, इफ यू डोंट सबमिट अपग्रेडेशन फॉर्म योर सीट विल गेट कैंसिल। तो अगर आप अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट करना भूल जाते हैं ना कॉलेज में, तो भी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो सारा स्टेप जो भी मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको याद करके करना है। जब आपका रिपोर्टिंग हो ये वीडियो फिर से आप दोबारा देख लेना, मैं फिर से अपडेट कर दूंगा चैनल पे आके वीडियो या शॉर्ट्स बना के। तो सारा स्टेप सबको फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा काउंसलिंग का सब कुछ गाइडेंस इस चैनल पे मिल रहा होगा आगे। एंड इफ द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ हिज और हर सेकंड और लेटर चॉइसेस, देन आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही और शी कैन आल्सो ऑप्ट फॉर ईएस अपग्रेडेशन। तो फिर आप ईएस अपग्रेडेशन भर सकते हैं अगर
आपको सेकेंड या लेटेस्ट चॉइसेस मिलता है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल जाता है तो फिर आपको तो कोई सीन ही नहीं बनता ये अपडेशन का, इससे बेटर आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, तो फिर आपको नो अपडेशन ही सबमिट करना पड़ेगा। बट अगर आपको सेकेंड या मान लीजिए 10th 15 चॉइस मिला है, तो जो भी चॉइस में मिला होगा 15th अगर मिला है तो नेक्स्ट राउंड से टॉप 14 को कंसीडर किया जाएगा। या अगर आप ये अपडेशन भरते हैं, अगर इसमें से कुछ मिलता है तो मिल जाएगा, नहीं तो ये वाला चॉइस आपके पास रहेगा। राउंड 2 में फिर से आपको सेम कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा और फिजिकल रिपोर्ट वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा काउंसलिंग बढ़िया से आपका हो जाएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियोस आएगा शॉर्ट्स आएगा टाइम टू टाइम आपको देखना है, आपका एक भी प्रोसेस मिस नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं।